हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर महीने इनकम कैसे जनरेट करें उस स्कीम पे है, जो कि बिल्कुल सेफ है, गवर्नमेंट की है इसलिए। और उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस स्कीम को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई सारे लोगों का सवाल रहेगा, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। ओपन कर सकता है तो ये कोई भी इंडियन जो कि भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर उसकी एज है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। ठीक है। दूसरा है, कितना निवेश कर सकते हैं। तो इस पे क्या है कि अगर आप सिंगल अकाउंट खुलाते हैं तो इस पे आप 9 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ है या कोई भी हो, अगर जॉइंट अकाउंट खुलाते हैं तो इस पे आप मैक्सिमम 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और ये बता देना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, ये लमसम इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि इसमें आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब मन करे तब कर सकते हैं। और इस पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 है। और इसको अगर आप चाहे बढ़ाना तो उसी समय 1000 के मल्टीपल में, चाहे 1000, 2000, 4000, 5000, मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 का कोई चाहे तो 1500 कर सकता है, कोई 2500 कर सकता है। मतलब 1000 के मल्टीपल में मिनिमम 1000 और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट में 9 और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे में है, कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि लिखने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये एक पर्सन एक अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर ज्वाइंट में है तो ज्वाइंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 15 लाख कर सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें 18 लाख तक इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। चौथा जो है, हर महीना कितना इनकम होगा। हर महीना ये सबसे जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही सवाल होगा कि हर महीना कितना इनकम होगा। तो ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो इस पे इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेफ है। और इस इंटरेस्ट को कैसे इंक्रीज करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। हर मंथ कितना इनकम होगा ये तो आपके, जैसे मैंने बताया ना कि 1000 रुपया मिनिमम है, और ये सिंगल पे 9 और डबल ज्वाइंट पे 15 है। तो आप कितना इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका इनकम होगा। ऐसे इसका इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट 7.4% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे लोगों के लिए है जो पैसे को सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। यहाँ क्या है कि ये हर मंथ आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। ठीक है। और इसको भी कैसे इंक्रीज करना ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पांचवा जो है, कितना ब्याज दर मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। मेच्योरिटी टाइम क्या है। मेच्योरिटी टाइम जो इसका है वो 5 ईयर्स है। ठीक है। अच्छा, छठा कि अगर ये 5 ईयर से पहले मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं या नहीं, ये भी काफी बड़ा सवाल है लोगों का आ सकता है कि अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं और इस बीच अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं या नहीं। तो पहला फर्स्ट ईयर आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर 1 साल के बाद 3 साल तक
इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 2.5 साल बाद आपको लग रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप इसे निकालने जाते हैं, तो आप इसमें 2% का इंटरेस्ट, मतलब 2% का पेनल्टी देके 10,000 रुपया पेनल्टी लगेगा और आपका 4,90,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस पे क्या है कि आपको अगर कभी पैसे की जरूरत भी हो गई, जैसे आप यहाँ तो देख रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपया का पेनल्टी लग गया, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 2.5 साल में 7.4% के हिसाब से आपको हर महीने इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है। अभी अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 2.5 to 3% इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ डबल से भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा, ठीक है, तो यहां से आप जो भी सैलरी, मतलब मंथली इनकम उठा रहे हैं, तो मंथली इनकम उठाने का मतलब है कि अगर आप अदर कोई भी सोर्स से इनकम कर रहे हैं, वो मिलकर प्लस ये जो यहाँ से मंथली इनकम आप उठा रहे हैं, अगर 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई टीडीएस भी नहीं कटता है। ठीक है, अब हम जैसे आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो स्कीम है इसका नाम है MIS, मंथली इनकम स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक एज्यूम करते हैं कि आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 7.4% के हिसाब से, तो आपको ईयरली कितना मिलेगा? ये मिलेगा लगभग 37,000 रुपया। 37,000 को अगर हम मंथली में डिवाइड करते हैं तो मंथली हमारा हो जाएगा 3083, मतलब 3,083 रुपया। ठीक है, जो कि अगर हम 5 साल तक लेते रहते हैं, सिक्सटी मंथ तक अगर हम लेते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से 1,84,980 रुपया। ठीक है, मतलब हमें इंटरेस्ट के तौर पे 1,84,980 रुपया मिला, और ये बाकी का जो पैसा हमारा 5 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया था वो तो हमें 5 साल के बाद मिल ही जाएगा। अब हम आपको बता रहे थे कि ये 7.4% को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। मैं इसको इंक्रीज करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे आप 8.8 तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एक और चलता है स्कीम, RD, रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे आपको यहाँ से 3,083 रुपया हर मंथ इनकम हो रहा है, आप इस 3,083 रुपये को RD में डाल देते हैं। ये 5 साल का इसका ये लॉक इन पीरियड तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस पे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरह से लॉक इन पीरियड है क्योंकि इस पे आपको पेनल्टी लग रहा है। तो 5 साल का जब लॉक इन पीरियड है तो 5 साल के लिए हम RD करते हैं। ठीक है, अगर हम 5 साल के लिए RD करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 3,083 गुना 60, और RD पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो है 6.7%। 6.7%। तो जब RD पे 6.7% है तो हमारा ये 3,083 रुपया जो मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे भी जब हमारा 6.7% लगेगा तो 5 साल के बाद जब हमें ये मिलेगा तो ये हमें मिलेगा 2,19,141 रुपया, और यहाँ हमने इनकम किया 1,84,980 रुपया, जो कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 34,161 रुपया। ये हमने एक्स्ट्रा इनकम किया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इनकम किया है तो ये 5 लाख का जब हम देखते हैं कि कितना परसेंट है तो ये 1.4% है। तो चूंकि हम 7.4% ऑलरेडी यहाँ से उठा रहे थे और 1.4% का हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 7.4 प्लस 1.4 इक्वल टू
8.8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट स्कीम में लगाकर अगर हम 8.8% इनकम कर सकते हैं, तो इससे बेहतर हमें नहीं लगता है कि अभी और कुछ है। ऐसे तो आप इससे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए फिर सेफ्टी नहीं होगा। ये चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए बिल्कुल सेफ है। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हों, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।